गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में यह पावन पर्व अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व रखता है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने आज के दिन को ही अर्थात आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों चुना? इतनी पूर्णिमा आती है, साल में 12 महीने हैं। 12 के 12 महीनों में से केवल आषाढ़ की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों चुना? जबकि इस आषाढ़ की पूर्णिमा में चंद्रमा को कोई देख भी नहीं पाता। चंद्रमा बादलों से घिरा रहता है। आषाढ़ का अर्थ यही है कि इतने बादल छाए रहते हैं, घनघोर घटाएं, काली काली घटाएं। आप देखते होंगे, देख ही रहे होंगे। अभी आषाढ़ का चंद्रमा ये रहा आपके सामने, पूर्णिमा का चंद्रमा आषाढ़ का, और कैसे इसके आगे से बादल जा रहे हैं घेर घेर कर। और बहुधा तो ऐसी घटाएं हो जाती हैं कि आप पूर्णिमा के चंद्रमा को देख ही नहीं सकते। तो क्यों चुना ऐसा अवसर? शरद पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों नहीं चुना? निरभ्र आकाश, बादल का एक टुकड़ा नहीं होता शरद पूर्णिमा पर। बिल्कुल आसमान कांच की तरह एकदम साफ दिखाई देता है, और उसमें चंद्रमा। आप जी भर कर निहारें, जी भर कर देखें। तो शरद पूर्णिमा को चुनना चाहिए था। ऋषि मुनियों ने इतनी भारी भूल कैसे कर दी? क्यों वह समय चुना कि जब चंद्रमा बादलों से इतना घिरा होगा, इतना घिरा होगा, इतना घिरा होगा कि उसे देख पाना भी दुश्वार हो जाएगा। बहुत गहरी बात है ये, बहुत गहरी बात। आज इसी गहराई में गोता लगाना है, इसी गहराई में। इसे समझें। चंद्रमा है गुरु। क्यों है गुरु चंद्रमा, यह भी बताता हूं। पहले समझ लें कौन क्या क्या है। चंद्रमा है गुरु, और जो शिष्य है वह है चातक, जो निरंतर चंद्रमा की ओर देखता रहता है, निरंतर गुरु की ओर उन्मुख होता है। और ये जो घटाएं हैं बीच की, ये क्या है? ये है संदेह, नेगेटिविटी, भ्रम। अब इन 3 कोणों से इस गुरु पूर्णिमा को देखना है, 3 कोणों से। जो शिष्य है वो गुरु की ओर देखना चाहता है। गुरु है चंद्रमा, लेकिन उसके बीच में ये जो काली घटाएं हैं, ये संदेह है। बुद्धि पर संदेह के इतने बादल छा जाते हैं। ऋषि मुनियों ने पूरा विज्ञान समझकर आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा चुना है। शिष्य का मन सदा संदेहग्रस्त रहता है। प्रश्नों के संदेह, प्रसंगों के संदेह, पूर्व जन्मों के संदेह, और बाहरी परिवेश से भेजे गए नकारात्मक संदेह। वह संदेह के बीच में से गुरु को देखता है, सीधा सीधा नहीं देखता। मन तो बहुत करता है गुरु को देखने का, लगातार देखूं। है ही गुरु ऐसा कि गुरु की ओर देखे बिना मन मानता ही नहीं। गुरु की ओर देखने की बड़ी मोह लगती है उसे। क्या करे, तड़पता है गुरु के लिए, छटपटाता है, और बीच में आ जाती हैं वो संदेह की काली घटाएं। बार बार गुरु की बातों पर संदेह करता है, और जैसे ही संदेह करता है गुरु दिखना बंद हो जाता है। तो ये सारी काली घटाएं, प्रश्नों से भरी घटाएं, संदेहों से भरी घटाएं गुरु को देखने नहीं देती। और गुरु चंद्रमा क्यों है? ईश्वर वह परमात्मा है, सूर्य। आप प्रयास करें सूर्य की ओर देखने का, आप देख ही नहीं सकते सूर्य को।
आँखें सूर्य को देख पाने में समर्थ नहीं है, बिल्कुल भी समर्थ नहीं है, और प्राण हमारा सूर्य है, तब कैसे बात बने, कैसे देखना तो हमें सूर्य को है। और इसीलिए सूर्योदय देखा जाता है बहुत सुबह सुबह, कि उतना भर सूर्य, परमात्मा का उतना भर प्रकाश जितना हम झेल पाएं। इसलिए हम सूर्योदय देखते हैं, क्योंकि उसके बाद जब परमात्मा अपनी तेजस्विता में आने लगता है तब हम उसे झेल नहीं सकते। तब गुरु क्या करता है? गुरु परमात्मा के उस प्रकाश को, उस अमृत को अपने भीतर समाता है, और परमात्मा का, सूर्य का वही प्रकाश हमें लौटाता है। विज्ञान की भाषा में यदि कहें तो चंद्रमा जो प्रकाशित होता है, जो चांदनी धरती पर गिरती है, इतनी शीतल, अमृतमय, सोम से भरी हुई, वो चांदनी किसकी है? सूर्य की तो है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर गिरता है और वहीं से परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर धरती पर आता है। ये विज्ञान की भाषा है। अध्यात्म की भाषा कहती है कि परमात्मा अपना प्रकाश गुरु को देता है, क्योंकि गुरु उसके प्रकाश को संभाल सकता है, पचा सकता है। फिर गुरु उस प्रकाश को परावर्तित करता है शीतल बनाकर। गुरु के पास तो जा रहा है प्रकाश पूरे ताप के साथ, भट्ठी के साथ। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है चंद्रमा पर, आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर चांदनी नाच रही है? वहाँ पर आग बरस रही होती है, आग, सब कुछ पिघला पिघला होता है वहाँ पर। किंतु गुरु उस आग को अपने भीतर ही रखकर, उस आग को बर्फ बनाकर संसार को लौटाता है, वह लौटाता है। इसीलिए गुरु की महिमा है कि परमात्मा के प्रकाश को आप सीधे सीधे अनुभव नहीं कर सकते, झेल ही नहीं सकते, अनुभव की तो दूर की बात है। परमात्मा कहता है, हमने जलवा दिखाया तो जल जाओगे, रुख से पर्दा हटाया तो गश खाओगे। बात सही है, बात सही है। और यही गुरु की सबसे बड़ी भूमिका है। इसी के लिए कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। गोविंद को कौन दिखा सकता है? चांद, चंद्रमा के माध्यम से ही आप सूर्य को देखने में समर्थ हो सकते हैं। किंतु शिष्य सदा संदेहों से घिरा हुआ है, सदा। मेरे पास बरसों बरस पहले हनुमान जी ने कुछ लोग भेजे कि इनकी बात बन गई है, इनका कुछ करो, तुम्हें हम जिम्मेदारी सौंपते हैं। और वे लोग मेरे पास आए, 5 जने थे, अलग अलग समय पर आए, और उन 5 पर 10-12 वर्ष मैंने बहुत काम किया, बहुत काम किया। वे जब आए थे तो कष्टों से, दुखों से, निराशा से, इन सब से घिरे हुए थे। निराशा के पुतले थे जब आए थे मेरे पास, और मैंने उन पर बहुत काम किया। और वे कहते थे मुझे कि आप हमारे लिए भगवान हैं। भगवान भी बाद में, पहले आप मानते भी थे, करते भी थे, क्योंकि वो समय उनका साधना का काल था। और उस साधना के काल में वो बिल्कुल ऐसे रहे कि मेरी हर बात को मानना, आगे बढ़ना, साधना करनी। फिर एक काल ऐसा आता है कि जब साधक की साधना पूरी होने वाली होती है, तब उसका एक चक्र जागृत होने वाला होता है, कि जो चक्र भीतर सोए हैं, साधना की जो तपिश है वो उन चक्रों को जगाती है। तो मैं देखता हूँ कि सभी का अपने अपने समय पर वो समय आ रहा है, अपने अपने समय पर। एक का समय आया, कोई दूसरा उसका मन संदेहों से भर गया, और इस समय नेगेटिविटी, नकारात्मक फोर्स पूरी तरह से तैयार होती है। उसके गुरु पूर्णिमा मनने वाली थी, लेकिन जो आकाश में इतने बादल आ गए उसके संदेह के, दूसरे लोगों ने भड़काया बहुत, और
वह विमुख हो गया। इसी तरह से एक एक करके अनेक लोग जिनकी बारी आती जा रही थी, वो चक्र सक्रिय होने के लिए उस समय नेगेटिविटी ने आकर उनके ऊपर ऐसा आक्रमण किया। किसी को लोभ के वशीभूत कर दिया, किसी को ईर्ष्या के, किसी को भय के, किसी को संदेह के, और इस तरह से जो नकारात्मकता है, जो बलाएं हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, जो नेगेटिविटी हैं, वो अपना खेल खेल गई और उनको योग भ्रष्ट कर दिया। और वे मेरे शिष्य जो आए थे मेरे पास कुछ महान उपलब्धि की आशा के साथ, वे पथ भ्रष्ट हो गए। और वे ये नहीं जानते, वे ये बिल्कुल नहीं जानते कि उन्होंने अपनी आत्मा का कितना बड़ा पतन किया, गिरा दिया। जैसे नहुष का पतन हुआ था, जैसे कोई चढ़ता हो बहुत ऊंचे और एकदम फिसल कर नीचे आ जाए, जैसे कोई सांप सीढ़ी का खेल खेलता हो और 99 की संख्या पर पहुंचकर उसे सांप काट ले और वापस एक पर आ जाए। ऐसे इन लोगों ने अपना अहित किया, खुद अपना अहित किया। अनंत अनंत जन्मों की इनकी यात्रा के बाद इनको ये सुअवसर मिला था। और मैंने भी इतना काम किया कि मैं अपने सारे काम छोड़कर उन पर ही अपनी पूरी दृष्टि केंद्रित करता था, कि जैसे वो मेरा प्रोडक्ट हैं और मुझे उनको बहुत निखार कर बाहर लाना है। बहुत मेहनत की मैंने उनके साथ, लेकिन उन लोगों ने अपनी ही मेहनत पर खुद पानी फेर दिया, विमुख हो गए। वे विमुख हो गए जो कहते थे मुझे कि आप भगवान से भी बड़े हैं हमारे लिए। और यही सब भगवान बुद्ध के साथ भी हुआ। उनके शिष्य उनको भ्रष्ट मानकर छोड़ गए। 4 शिष्य, जीसस के साथ यही हुआ। जीसस ने कहा था इससे पहले कि मुर्गा बाग दे, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। और उनके शिष्य बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, और वे छोड़कर चले गए जीसस को। तो तब मैं सोचता हूँ, जब कोई बुद्ध को छोड़ सकता है, जीसस को छोड़ सकता है, तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं उनके सामने। कहाँ भगवान बुद्ध, कहाँ मैं, कहाँ जीसस, कहाँ मैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मैं तो इन महान विभूतियों की चरणों की धूल भी नहीं हूँ। और जब ये लोग मुझे छोड़कर जा सकते हैं ईर्ष्या के मारे, संदेह के मारे, लोभ के मारे, भय के मारे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। और इन्होंने, इन जैसे ही लोगों ने, जो अन्य गुरुओं के पास भी हैं, इन जैसे लोगों ने अपनी आत्मा को न जाने कितने अनंत जन्मों के लिए अब फिर से हैंग कर दिया है। अब अटक गई है इनकी आत्मा, अब आगे नहीं बढ़ सकती, हैंग हो चुकी है। जबकि जिन लोगों के भड़कावे में आकर, बहकावे में आकर इन्होंने अपनी इस सुंदर आध्यात्मिक यात्रा का पतन किया, वे इनके किसी काम नहीं आने, किसी भी काम। चाहे वो इनकी पत्नी हो, उनके बच्चे हों, उनके मित्र हों, रिश्तेदार हों, इन सभी का काम तो भड़काना ही होता है, निरंतर भड़काना। स्वामी विवेकानंद को उसके परिवार के लोग, मित्र, रिश्तेदार सब कहते थे। वे जाते थे रामकृष्ण परमहंस के पास, वे कहते थे तू उस गवार और पागल के पास जाता है, वो ठग है, मूर्ख है, उसे कुछ नहीं आता। ऐसे ही वो बच्चों को भड़काता रहता है, बहकाता रहता है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसे। कैसी कैसी बातें वे कहते थे रामकृष्ण परमहंस के बारे में। अनेक तो संदेह में घिर गए, मान गए कि हाँ लोग ठीक कह रहे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद, वे कहते हैं, यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए, तथापि मेरा गुरु है नित्यानंद राय। कि चाहे मेरा गुरु शराब पिलाने वाली स्त्री के पास जाता हो, तो भी वही मेरा नित्यानंद राय, वही गुरु है, वही परमपिता परमेश्वर है। मेरे गुरु में कोई दोष नहीं। ऐसी दृढ़ धारणा, सुदृढ़ धारणा विवेकानंद में थी, तभी तो वे कुछ पा सके। विवेकानंद जैसी चेतना का व्यक्ति ही कुछ पा सकता है, जिसका संकल्प डिगता नहीं, जो डावाडोल हैं। विवेकानंद ने स्वयं को शरद पूर्णिमा पर ले जाकर खड़ा कर दिया था। आषाढ़ पूर्णिमा से वो पार जा चुके थे, लेकिन संसार के अधिकांश शिष्य इसी आषाढ़ पूर्णिमा पर ही अटक जाते हैं। वे घटाएं
संदेह की घटाएं, प्रश्नों की घटाएं गुरु के आगे से निकलती जाती हैं, गुरु को ढकती जाती हैं, गुरु का दीदार नहीं होने देती, उनका साक्षात्कार नहीं होने देती। मन संदेहों से अधिक छाया रहता है, भरा रहता है, और गुरु का जो एक अबाध निर्बाध दर्शन होना चाहिए वह नहीं हो पाता। यह जो आषाढ़ की पूर्णिमा है शिष्य को प्रेरित करती है कि वह शरद पूर्णिमा की ओर बढ़े। अपने मन के अंदर हम चाहें तो तत्काल इन बादलों को हटा सकते हैं। इच्छा शक्ति, मैंने अभी बताया ना आप सभी को कि वे सब लोग जो विमुख हो गए, चले गए छोड़ छोड़कर अपने अपने गुरुओं को। जैसे मैंने अभी जिन लोगों की चर्चा की, जो 5 लोग मेरे पास, जिन पर मैंने बहुत काम किया, अब हुआ क्या उनका ये देखिए। उनको यह नहीं पता कि हर जीव की एक अपनी यात्रा होती है अलग, हर जीवात्मा की। बाकी जीवात्माओं के साथ माया खेलकर उन्हें बरगलाती है। अब माया ने क्या देखा कि उन 5 की बात बनने वाली है, उनका एक चक्र सक्रिय होने वाला है, और अगर वे माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते तो वे अध्यात्म के एक नई जगत में प्रवेश करते, बिल्कुल नई जगत में। लेकिन माया के लिए कोई कठिन बात है ही नहीं। थे तो वो सभी साधारण सांसारिक जीव ना। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को बलवती नहीं किया था और वे चूक गए। उन्होंने सेंध लगने दी अपने भीतर संदेहों की, और संदेहों की सेंध लगते ही वे पतित हो गए। वे जो कल तक मुझे देखे बिना एक पल नहीं रहते थे, अब विमुख हो गए हैं, अब विमुख हो गए। मैं भी ईश्वर की प्रेरणा से करुणावश उनके पास जाता हूँ, वो अपने द्वार बंद कर लेते हैं। कल तक जो पलक पावड़े बिछाते थे, कारपेट बिछाते थे रेड, हनुमान जी कहते हैं जाओ ना उनके पास, तुम्हारा कौन सा अहंकार है, तुम जाओ उनके पास, उनका भला करो। और मैं हनुमान जी के कहने पर चला जाता हूँ, और वो अपने ही चपड़ासियों से कहलवा देते हैं कि हम बिजी हैं मीटिंग में। कल तक होता था तो मीटिंग छोड़कर आ जाते थे। क्या हुआ ये? क्योंकि अब नकारात्मक शक्तियों ने शिष्य के हृदय पर ऐसा बसेरा डाल दिया, ऐसा डेरा डाल दिया कि भूल चूक से कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा इन पर काम शुरू हो जाए। तो माया नहीं चाहती। माया ऐसी घेराबंदी करती है कि सोच भी नहीं सकते आप, सोच भी नहीं सकते। इतने उसके रास्ते हैं माया के प्रवेश करने के, इतने अनंत अनंत रास्ते। क्योंकि माया कभी नहीं चाहती कोई व्यक्ति ईश्वर तक पहुंचे, और व्यक्ति पहले पहुंचता है गुरु तक, तो वहीं उसका काम तमाम कर देती है। कहती इसको ऐसा योग भ्रष्ट करो, इसका ऐसा पतन करो यहाँ पर कि परमात्मा के द्वार से जिसका पतन हो जाए उसे तो फिर परमात्मा भी नहीं देखता। गुरु के द्वार से जिसका पतन हो जाए ना, जो अपना पतन स्वयं कर ले गुरु के द्वार पर जाके, वह फिर परमात्मा से कभी नहीं मिल सकता। उसकी अनंत अनंत जन्मों तक की यात्रा फिर भटक जाती है, फिर भटक जाती है। हम जिन गुरुओं के पास रहे, उन गुरुओं ने सबसे पहला काम हमारे साथ क्या किया कि वो सबके बीच में हमारी बेइज्जती किया करते थे, अपमान करते थे सबके बीच में। जब पता लगा 10, 20, 50 लोग हैं तब बेइज्जती करते थे, सुनाते थे खूब खरी खोटी। जब अकेले में हम गुरु के पास तो बहुत प्रेम करेंगे, प्रशंसा करेंगे, सराहेंगे, और जब देखा 10-20 लोग और आ गए हैं और हम बैठे हैं, बहुत सारे शिष्य भाग गए, बहुत सारे, कि ये कैसा गुरु है, कैसा गुरु है, हमें अपनी इतनी बेइज्जती करता है, हमारी इंसल्ट करता है, अपमान करता है। भाग गए छोड़ छोड़ के गुरुओं को। बस गिने चुने ही कुछ बचे, गिने चुने। और हमने भी ठान लिया था कि गुरु चाहे कितनी बेइज्जती करे, कितना अपमान करे, छोटी छोटी सी कोई गलती हो, उस गलती पर 20-50 लोग बैठे हैं, उनके बीच में ही बुरी तरह से अपमानित कर देना कि ये ढंग है काम करने का, ऐसे काम करते हैं कोई।
क्या करोगे तुम ईश्वर की यात्रा, क्या ध्यान करोगे, तुमसे ये छोटी छोटी बातें पर ध्यान नहीं होता। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने सरे बाजार इतनी इज्जत उतारी, हमारी इतनी इज्जत उतारी कि अहंकार को लगा कि भैया अब तेरी इज्जत बची नहीं है। तो अब ये स्थिति हो गई कि कोई गाली दे जाए, कोई बुरा भला कह जाए, छूता ही नहीं, निर्लेप हो गए। वे रहस्यदर्शी गुरु थे, उन्होंने ऐसा काम किया हम पर, ऐसा काम किया कि अहंकार खड़ा ही ना हो। अहंकार की वो पिटाई कराई, वो पिटाई कराई कि अहंकार सदा सदा के लिए डर गया, भयभीत हो गया। अब अहंकार, बेइज्जती कब होती है इंसान की? जब उसकी ईगो हर्ट होती है। यही कहते हैं ना सब लोग अंग्रेजी में कि ईगो हर्ट हो गई, तभी तो आदमी कहता है मेरी बेइज्जती कर दी। वरना बेइज्जती किसकी होगी? कौन है जिसकी बेइज्जती हो रही है? कौन है वो तत्व? तो उन्होंने कहा कि वो कांटा ही निकाल दो, और वो निकाल दिया। और हम तब गुरु पर अगर नाराज होते, संदेह करते कि कैसा गुरु है, हमें सबके बीच में अपमानित कर रहा है, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे, वो सर्जरी कर रहे थे, शल्य चिकित्सा। और गुरु की ने ऐसी शल्य चिकित्सा की, ऐसी शल्य चिकित्सा की, जैसे कि सैनिक होता है ना, चारों तरफ बम फट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, आग बरस रही है, हवाई जहाज बम गिरा रहा है, वो बैठकर अपना मग में अपनी चाय या कॉफ़ी पी रहा है, मस्त है। सैनिक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और कोई सिविलियन हो वहाँ पर, साधारण नागरिक हो, तो वो तो भय से ही वहाँ कांपता रहे बुरी तरह से। सैनिक कह रहा है होता रहे जो मर्जी, बम गिर रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं, हम अपनी कॉफ़ी का मज़ा क्यों ख़राब करें। बड़े शांत भाव से, पास बम फट रहा है वो कॉफ़ी पी रहा है, परवाह ही नहीं, हिलता भी नहीं सैनिक। क्यों? उसकी ट्रेनिंग ऐसे हो जाती है। तो ऐसे ही सदगुरुओं ने हमारी ट्रेनिंग की कि देता रहे कोई कितनी मर्जी गालियाँ। गालियों को ऐसे समझो आसपास बम फट रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं, और तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। उन्होंने गालियों से प्रूफ कर दिया, हम अपमानित हो रहे हैं, इनसे प्रूफ कर दिया। तो कैसे कर पाए? क्योंकि संदेह के बादलों को आने नहीं दिया। तब यात्रा होती है। तो शिष्य के लिए सबसे पहली जो आवश्यक बात होती है कि वो सुदृढ़ रहे। संदेहों को देखे, आएंगे, आने से वह रोक नहीं सकता। हजार बातें कहेगा ज़माना, ज़माने का काम ही है बातें कहना, लेकिन उसे अपने पर देखना है, संदेहों को देखना है और संदेहों को बाहर निकाल देना है, खुद ही निकालना है। जब तक खुद नहीं निकालेगा वो संदेहों को बाहर, तब तक संदेह जाएंगे नहीं, बसे रहेंगे भीतर। तो गुरु पूर्णिमा पर जो सबसे बड़ा संदेश है वो यही है, जो ऋषि मुनियों की जो दीक्षा है इस समय शिष्यों के लिए देशना है, वह यही है कि अपने मन में आते जाते संदेहों को देखो। कहाँ से ये संदेह आ रहे हैं? कौन भेज रहा है? किसके द्वारा प्रेरित हैं ये? और ये संदेह क्या आपका बेड़ा पार लगाएंगे? तो जब ये समझ आ जाती है शिष्यों को देखने की, तब धीरे धीरे ये संदेह के बादल खुद ही छट जाते हैं। क्योंकि जब हम संदेहों के साथ सहयोग नहीं करते, तब संदेह विदा हो जाते हैं। और ये याद रखें, इस धरती पर आकर, मनुष्य के रूप में आकर, समय नहीं है बिल्कुल भी, ये बात ध्यान रखें। समय नहीं है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संसार की हजार काम हैं, नौकरियां भी करनी है, परिवार को भी देखना है, समाज को भी देखना है, और मित्रों को भी देखना है, और बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सब के बीच में यात्रा का समय ही कहाँ है? सारी यात्रा तो सिर्फ रोजी रोटी कमाने पर ही खर्च हो रही है। सारी यात्रा 24 घंटे में से 25 घंटे सिर्फ रोजी रोटी की समस्याओं पर ही खर्च हो रहे हैं। जितना है उससे ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए? जिसके पास भी है, परमात्मा ने यदि किसी को इतना भी दे दिया है ना कि उसके बाद उसे कुछ करने को कुछ ना बचे,
कुछ ना बचे करने को, वो भी यह सोच रहा है कि और कैसे बढ़ाऊं। उसका भी विराम नहीं आया, पूर्ण विराम उसका भी नहीं लगा। तो पूर्णिमा कहाँ से होगी? पूर्णिमा का मतलब क्या है कि अब पूर्ण हो गई बात, अब चांदनी पूरी बरस रही है खुलकर, और गुरु दिखाता है कि देखो, मेरी तरफ देखो, तुम भी मेरे जैसे पूर्णिमा के चांद बन सकते हो, तुम भी, मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। गुरु सबसे बड़ी बात जो दिखाता है कि मैं तुम जैसा हूं, तुम्हारे बीच से आया हूं, लेकिन यात्रा करते 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 मैं पूर्णिमा का चांद बन गया। और यही शिष्य के लिए सबसे बड़ी देशना है, संदेश है कि उसे भी चकोर से यात्रा करते 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 स्वयं चांद हो जाना है। चांद को देखते 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 स्वयं चांद हो जाना है। जैसे कृष्ण को देखते देखते मीरा स्वयं कृष्ण ही हो गई थी, कृष्णमय हो गई थी। यह यात्रा है। लेकिन ये जो संदेह के बादल आ रहे हैं, ये शिष्य का काम खराब करते हैं और शिष्य खुद अपना काम खराब करवाता है। ये बात ध्यान, अपना भला देखें, अपनी अंतरात्मा का भला देखें। ये आपके बच्चे, आपकी पत्नी, पति, समाज, रिश्तेदार, ये सब तो नाव में बैठे यात्री हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस नाव में बैठे यात्री। नाव किनारे लगेगी, सब उतर जाएंगे, आप भी उतर जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। तब आपको लगेगा कि जिनके कहे में, जिनके बहकावे में आकर मैं गुरु को छोड़ता गया, वे ही लोग मुझे छोड़कर चले गए, वे ही लोग। और यही सत्य है। इसलिए जीवात्मा को अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने संदेहों पर, प्रश्नों पर, उनसे घिर नहीं जाना है। गुरु का सहयोग लेना है, जिससे गुरु उन संदेह और प्रश्नों को आपके भीतर से हटाने में आपकी सहायता कर सके। लेकिन यदि गुरु के प्रति ही संदेह से भरकर यात्रा की, तो फिर अनंत अनंत जन्मों के लिए वह जो स्वर्णिम अवसर आया था, वह चूक जाएगा, चूक जाएगा। आषाढ़ के इस महीने में चंद्रमा को निहारें, लेट जाएं छत पर और देखें इसी प्रकार से, ऐसे देखें। चंद्रमा के आगे से बादल जा रहे हैं, धीरे धीरे चंद्रमा को ढक लेंगे, फिर दिखेगा, कई बार नहीं दिखेगा। तब ये खेल समझ में आएगा कि ये जो संदेह के बादल हैं, ये कैसे मेरे गुरु के आगे से होकर घेर घेर कर मुझे गुरु को देखने नहीं देते। यही एक छोटी सी साधना दे रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा को बहुत देर तक देखें, बहुत देर तक। हो सकता है ऐसा भी हो कि इतनी घटाएं हो कि गुरु दिखाई ना दे, तो तब समझिएगा कि संदेह कितना घनीभूत हो जाता है कि गुरु दिखता ही नहीं। मैंने बताया ना अभी उन 5 जनों के बारे में, वहाँ इतनी घनघोर घटाएं छाई हुई हैं कि अब गुरु दिखता ही नहीं। जिस गुरु को देखे बिना चैन नहीं आता था, करार नहीं आता था, तो वह अब दिखता ही नहीं। तो तैयार हो जाइए गुरु पूर्णिमा से 1 दिन पहले और 2 दिन बाद चंद्रमा को देखने के लिए, निहारने के लिए। गुरु कृपा ही केवलम भिक्षा करो, गुरु कृपा ही केवलम भिक्षा करो। गुरु विष्णु विधि महादेव मेरे, बलधामा है मुझ पे कृपा करे। गुरु विष्णु विधि महादेव मेरे, बलधामा है मुझ पे कृपा करे। है कोई क्या
है कोई क्या कहीं और जिसे मैं पुकारूं, गुरु कृपा ही केवलम मैं क्या करूं, गुरु कृपा ही केवलम मैं क्या करूं। गुरु परम ब्रह्म परम धाम सारे, भाव कल्पतरु मेरे राम दुलारे। गुरु परम ब्रह्म परम धाम सारे, भाव कल्पतरु मेरे राम दुलारे। आपके चरणों में, आपके चरणों में प्रीति धरूं, गुरु कृपा ही केवलम भिक्षा करूं, गुरु कृपा ही केवलम भिक्षा करूं, गुरु कृपा ही केवलम भिक्षा करूं। राम राम मेरे राम दुलारे, राम 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 राम।